10 साल मैं अपनी मम्मा से दूर रही, उनके प्यार उनकी ममता से दूर रही। हर दिन हर पल मैं खुद को कोसती रही कि शायद मेरी वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़कर गई है। और आज पता चला कि आपके पापा की वजह से मेरी मम्मा गई थी। सर जी है इन सब के पीछे। सर जी को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज तक इस खेल में मैं आपके साथ थी क्योंकि मुझे मेरी मम्मा चाहिए थी, पर अब मुझे मेरी मम्मा के लिए, मेरी मम्मा के साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे पता है रौनक जी कि आप मम्मा को ढूंढ रहे हो। बस इतना कहना चाहती हूँ आपको कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, क्योंकि आप मेरे कुछ ना होकर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। पहले भगाकर बिकने से बचाया, फिर सुजन सिंह से लड़कर लुटने से बचाया, और आज अपने ही पापा से भिड़कर पिटने से बचाया। हर कदम पर एक फरिश्ता बनकर मदद की है आपने मेरी, जबकि हमारा ना कोई रिश्ता है, ना कोई संबंध, ना हम दोस्त हैं, ना कुछ और। मैं नहीं जानती कि आप मेरे कौन हो, और इतना जरूर पता है कि आप मेरे लिए एक फरिश्ता हो। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू। डॉली जल्दी आना बेटा। जी आपने बुलाया था। हाँ, पूरी रस्म तो हम ठीक से कर नहीं पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शगुन की हल्दी हम सब मिलकर इसे लगा दें। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन था, बल्कि है, कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तेरे भाग्य में मेरी बहू और रौनक की संगिनी बनना लिखा था। आजा। वैसे शगुन की पहली हल्दी तो तुझे तेरा रौनक ही लगाएगा। चल आजा। आ जाओ, शर्मानी ऐसे, जल्दी से शगुन की हल्दी लगा बहू को। लगाइए भाई, होली का रंग समझ के लगा दीजिए और चढ़ा दो भाभी पे अपना रंग।
सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगी। मेरे इनके साथ दो दो रिश्ते हैं ना, पहला दोस्त का और दूसरा नंद भाभी का। तो पहले हल्दी मैं। डॉली, जब पापा को बुला ला। चलिए आइए, शगुन की हल्दी लगाइए अपनी बहू को। अरे, जब तक आप शगुन की हल्दी नहीं लगाएंगे ना, कोई भी रस्म पूरी नहीं होगी। चलिए आइए। माँ, इधर आना। आप लगाइए, मैं अभी आई। रस्में झूठी ही से, पर हमें इस झूठ को भी निभाना आता है। पर झूठ में भी मैं आपके हाथों से हल्दी कभी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि आप ये सम्मान के लायक है ही नहीं। अरे वाह, लगा दिया आपने। चलो, बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों जिंदगी में ऐसे ही एक साथ खड़े रहना, जैसे तेरे पापा खड़े रहते हैं मेरे साथ। मुस्कान बहुत थकी हुई लग रही है, इसे आराम करना चाहिए। आप रूम में चलो। मैं समझ सकती हूँ मुस्कान, तुम आराम करो। रौनक, तुम मेरे साथ आ, काम है। ठीक है, चलो। आपको आप ही के खेल में हरा दिया। बिसात आपने बिछाई, चालें आपने चली, लेकिन सलाह मात हमने दी आपको। कैसी आवाज थी? हाँ? हाँ, ये कैसे टूटा? अरे, हे भगवान! क्या हो गया? क्या किया आपने? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे खून! देखना, चोट लगी है तो ध्यान रखना। जी जी जी, आप लाइए जल्दी लाइए अम्मा।
कहीं का गुस्सा कहीं और क्यों उतार रहे हो? इसलिए चलो अच्छा है, गलत रास्ते पे चलेंगे तो सजा तो मिलेगी, थोड़ी ही सही। अभी भी कह रहे हैं मान जाओ। आई 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 आई, देखिए बहुत खून बह रहा है माँ। आई देखो तुझे क्या हुआ? तू कुछ बोलने आया था पापा को? हाँ, वो माहौल जो है थोड़ा डेंजरिया गया है। हमारे लिए नहीं, मुस्कान के लिए। तो आपकी अनुमति चाहिए थी। हाँ हाँ, मुस्कान आउट हाउस में नहीं रहेगी। मुस्कान अभी से घर में रहेगी। जिसको जो सोचना है सोचे, क्या फर्क पड़ता है? इतना सब कुछ हो गया है, मैं रोज रोज का तमाशा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, जैसे माँ की इच्छा। और हाँ, वो ध्यान रखिए भाई, ध्यान रखिए, नहीं तो चोट लगते रहेगी आपको। शुभ रात्रि, प्यारे सपने, स्वीट ड्रीम्स। चलते हैं। तू जा, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी, तुम मुस्कान का ध्यान रख। थैंक यू इसके लिए, पर इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आदत लग गई तो हर आदत बुरी हो या अच्छी, बड़ी मुश्किल से जाती है। क्या हुआ, आप खड़े खड़े ड्रिमियाने लगे? हमारी नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारी ड्रिमियाने और हमें जाने दो, हटो। पर आप जा कहाँ रहे हो, वही पूछ रही थी।
काम पे जा रहे हैं, अगर लेट हो गए तो माँ से कहते नहीं तो खामा का पानी क्या चाहेंगे वो। मुस्कान, ये लो हमारे मेहंदी का जोड़ा, इसे पहनना है तुम्हें। हाँ, तू कहाँ जा रहा है? आज पता है ना कितनी रस्में हैं। हाँ हम जानते हैं आज रस्मों का दिन, हम जानते हैं, वो मेहंदी संगीत वगैरह वगैरह लेडीज के फंक्शन है तो उसमें हम क्या करेंगे। एक काम कर, आज तू लड़की वालों की तरफ से जा और कुछ समय के लिए इस लड़के को भूल जा। हाँ हम जा। तुझे भूले तेरे दुश्मन। ठीक है, काम से जा रहा है तो रोकूंगी नहीं। एक मिनट। डॉली, मेहंदी का सामान लेके आना बेटा। ला। अच्छा एक काम कर, सिर्फ इसे ना ऐसे छू दे। शादी की मेहंदी में पति का हाथ लगना जरूरी होता है, पत्नी के लिए। मेहंदी भी अच्छी रचती है और पति का रंग भी पत्नी पर। ले जल्दी कर, छू दे। संगीत से पहले आ जाना। हाँ माँ। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। चल आ जा। अरे वाह, क्या बात है। देखो तो सही, बिल्कुल आउट ऑफ हेवन लग रही है मेरी मुस्कान भाभी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू किसी परी से कम है क्या? आओ बैठ जाओ। जानती है मुस्कान, ये मेरी मेहंदी की चुन्नी है। मेरी माँ ने मुझे उड़ाया था शादी के समय। तू तो मेरी बेटी है, इसीलिए ये चुन्नी आज मैं तुझे उड़ाऊंगी। गायत्री भाभी, तीरथ और रौनक नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए दोनों? दोनों काम से बाहर गए हैं, संगीत से पहले आ जाएंगे। ऐसा कौन सा काम आ गया कि दोनों के दोनों बाहर चले गए? जया, आप इंसान हो ना कि फर्नीचर हो? 1 मिनट हो गया मैं ये गिलास पकड़ के बैठा हूँ, गिलास खाली है, ये बोतल खाली है, आपको दिख भी रही है, फिर भी मैं लेके आती हूँ। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैंने जो वहां पर मंजर देखा मुझसे वो देखा नहीं गया। जो भी हो, लेकिन उस लड़की को शायद ये नहीं मालूम कि हाथों में मेहंदी लगा देने से किस्मत की लकीरें नहीं बदल जाती। किस्मत में वही होगा उसके जो सरजी चाहेंगे। देखना भाभी, क्या खूब रचेगी ये मेहंदी आपके हाथों में। वैसे तो शगन की मेहंदी मायके की तरफ से होता है, पर मैंने तो तुझे अपनी बेटी माना है, तो तेरी मेहंदी का शगुन ये माँ करेगी।
ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब, जबकि मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है, ऐसा झूठ जो मेरे लिए कभी सच नहीं बन सकता। सच में भाभी, भाई का नाम आपके हाथों में कुछ ज्यादा ही निखर के आ रहा है। कैसे नहीं निखरेगा? मेहंदी का रंग है, मेहंदी लगाने वाले के साथ 7 जन्मों तक जुड़ जाता है। आप 7 जन्म की बात कर रही है। यहाँ पता नहीं, शायद मेरे हाथों से इस मेहंदी के फीके पड़ने से पहले ही कहीं नाम मेरी किस्मत से मिट न जाए।